हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो में पर्यायवाची शब्द कराने वाली हूँ, मुहावरे कराऊंगी, ठीक है, विलोम शब्द आपको कराने वाली हूँ। अशुद्धियाँ, जो वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं वो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, यहाँ से नहीं मिला तो इनके जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये अगर आज का वीडियो कंप्लीट वॉच करते हो तो 3 से 4 नंबर आपके बन जाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से कंप्लीट हिंदी व्याकरण की एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने 7 से 8 टॉपिक आपको ट्रिक और एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया। अगर एक बार आप वीडियो देखोगे, बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का मिला है। एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपकी हिंदी व्याकरण की टेंशन खत्म हो जाएगी। एक वीडियो और आएगी, बचे हुए टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, लगभग 1.5-2 घंटे में ये तीनों वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर सकते हो। आपकी हिंदी व्याकरण 15 नंबर की क्लियर हो जाएगी। और जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, टीजीटी पीजीटी में, उनको डबल बेनिफिट है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से, और उनसे 15 नंबर के वो भी पूछे जाते हैं, जो कॉमन वालों से पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम शब्द और वाक्य संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक है। एक अशुद्धि जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। संज्ञा की मैं डेफिनेशन बता दूं, मैंने वहाँ पे संज्ञा, वचन, क्रिया हो गए, आपके सर्वनाम हो गए, ये नहीं बताए हैं क्योंकि मोस्टली सभी को आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारी चीज़ें। बाकी वहाँ पे सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एकदम से बता दूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, ठीक है, ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और इनके स्थान पर जो चीज़ें यूज की जाती हैं, जो शब्द यूज किए जाते हैं, वो आपके सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ कैसे की जाएंगी। देखो, अशुद्ध वाक्य आपको दिया होगा, जिसका क्या है, आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। तो वहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, इसमें संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है। तो आपको क्या है, संज्ञा से संबंधित जो अशुद्धि है उसको ठीक करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में महंगाई की समस्या बढ़ गई है। देखने में ठीक लग रहा है लेकिन यह शुद्ध है। देश में महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। महंगाई की समस्या बढ़ गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। महंगाई ही अपने आप में एक समस्या होती है। तो समस्या को हटा के आप इस तरह से लिख सकते हो, तो देश में महंगाई बढ़ गई है। सज्जन पुरुष हमेशा दूसरे के साथ देते हैं, ठीक है। सज्जन हमेशा दूसरों को साथ देते हैं, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सज्जन पुरुष लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुरुष जो होते हैं, ठीक है, सज्जन अगर इसके साथ जो लगेगा वो पुरुष ही रहेगा, ठीक है। तो सज्जन पुरुष, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, वो दूसरे के हमेशा साथ देते हैं। इस तरह से सेकंड एक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल है, वह चाय के समय शेयर करने के लिए जाती है। तो ये आपका शुद्ध है। इसका शुद्ध जो बनेगा वो बनेगा, वह चाय शेयर करने के लिए जाती है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मैं हर शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो इसका जो शुद्ध बनेगा, मैं शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीडली चल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करानी है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे, 4 से 5 टॉपिक लिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा जो आपकी चीज़ें हैं कम समय में करवा पाऊँ, जिससे आपको भी हेल्प मिले। आपको क्या है, चीज़ें ध्यान से देखनी है, तो आप वीडियो को जो है स्किप करके, आप जो है वीडियो को रोक के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देश में भूख की समस्या अति जटिल है, देश में भूखमरी है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, सर्वनाम मैंने बता दी, संज्ञा के स्थान पर शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके सर्वनाम होते हैं। जैसे उसने कल दिल्ली जाना है, ठीक है, उसने कल दिल्ली जाना है। तो ये उसने क्या है, ये उसने आपका सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई नाम है, किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी मनुष्य का नाम, उसने शब्द लिया है, ये आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम को उसने थोड़ी ना शुद्ध लिखना है आपको, उसने तो उसे लिखते हैं, उसे का अशुद्ध रहेगा उसने, ठीक है। उसने का जो शुद्ध रहेगा वो उसे रहेगा। तो उसे कल दिल्ली जाना, ये आपका शुद्ध रहेगा। तो ये सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां हैं, आपको सर्वनाम की अशुद्धि पहचान के उसको शुद्ध करना है। जैसे मैंने तुझसे कहा था, तो यहाँ पे तुझसे लिखा है, तुझसे का शुद्ध क्या रहेगा, तुमसे कहा था, ठीक है, ये आपका शुद्ध रहेगा। तुझसे क्या है, सर्वनाम है, तुमसे क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे अशुद्ध लिया हो, तुझसे नहीं होता, तुमसे होता है। मैंने तुमसे कहा था, ये शुद्ध रहेगा। उसके बाद चलते हैं, तुम तुम्हारा नाम बताओ। तुम्हारा कोई नहीं भाई, ये आता है, तुम अपना नाम बताओ, ये शुद्ध है, ठीक है, सर्वनाम ये शुद्ध है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध ये शुद्ध। उसके बाद जो अशुद्ध है, मेरे को अपनी पोशाक देख कर जाना।
मेरे को थोड़ी, मुझे अपनी पोशाक दे के जाना, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शुद्ध करने हैं वाक्य। एक क्वेश्चन जरूर आता है अशुद्ध शुद्ध से एस्टेट के एग्जाम में। तीनों ही लेवल पे अगर आपने चीज़ें समझ ली तो 1 नंबर अपना पक्का कर लोगे आज की इसी वीडियो से। मैं मेरी सहायता स्वयं करता हूँ, मैं अपनी सहायता स्वयं करता हूँ, तो इसका शुद्ध ये बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, परफेक्ट आंसर आपको निकालना होगा। आप इजीली निकाल लोगे, एक बार चीज़ें पकड़ ली तो, कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो। विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ, विशेषण बता दिया। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वर्षा पूरी रात भर होती रही। वर्षा जो है पूरी रात भर होती रही, तो इसका जो शुद्ध बनेगा, वर्षा रात भर होती रही। प्रत्येक महिला को 2-2 आम दे दो, तो प्रत्येक महिला को 2 आम दे दो, ये शुद्ध है, ये भाई अशुद्ध है। ठीक है, आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, तो आकाश में विशालकाय बादल दिखाई दिया, ये शुद्ध रहेगा। तुम गहरी समस्या में हो, तुम गंभीर समस्या में हो, ये ठीक रहेगा। आप लोग अपनी राय, यहाँ पे जो है ऊपर वाला अशुद्ध है, नीचे वाला उसका शुद्ध रूप है। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरह से आपको बहुत अच्छे जो पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं वो कराने वाली हूँ। मुहावरे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और किस तरह से आंसर निकालेंगे वो भी बताऊँगी। आप लोग अपनी राय दें, ये आपका शुद्ध रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधित, तो क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ वाक्य में तभी होती हैं जब उसमें अन्वय न हो। अन्वय का अर्थ है कर्ता, क्रिया, कर्म और क्रिया का सन्वय, मतलब कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, तो वे उनका क्या है, सम्मिलित रूप हो, तो वहीं पे क्या रहेगी, क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ दी होगी, आपको उनका शुद्ध रूप बताना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, उसमें कर्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी, तो एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखो, अशुद्ध वाक्य दिया है, मेरे सामने सामानों का ध्यान रखो। देखो, सामानों क्या होता है, एक प्रकार से अशुद्ध है। ठीक है, जो आपकी बोली होती है, जो आपकी बोली होती है गांव में ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये क्या शुद्ध होती है, हिंदी की दृष्टि से ये शुद्ध है, इसका जो शुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन इनका शुद्ध रूप रहेगा सामान, मेरे सामान को का जो है ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको अशुद्ध से शुद्ध निकालना है। उसकी माँ बीमार है, उसकी माता जी बीमार है, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। उसने प्राण त्याग दिए, उसने प्राण त्याग दिए, दिया लिया ना, दिया, प्राण त्याग दिया, दिए होता है ना कि दिया होता है, यह शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध आपको पता होना चाहिए और शुद्ध आप तभी निकाल पाओगे। वहाँ कोई खड़े हैं, तो वहाँ कोई खड़े हैं, खड़े का क्या मतलब है, वहाँ कोई खड़ा है, ये आपका शुद्ध है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है आजकल सोने के भाव बढ़ गए हैं, तो आजकल सोने का भाव बढ़ गया है, के नहीं आएगा यहाँ पे, के नहीं आएगा, का आएगा, तो आपका जो शुद्ध रहेगा ये रहेगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद रहेगा आपका उसने, उसे फेल होने की आशा है, उसे फेल होने की आशा है, तो इसका जो शुद्ध रूप रहेगा, उसे फेल होने की आशंका है। ठीक है, आशा नहीं है, आशा ये गलत हो जाएगा, आशंका है, मतलब उसने क्या है, आशंका जताई है कि वो शायद फेल हो सकता है, तो ये ठीक रहेगा। आप जो नेक्स्ट है, आप प्रश्न पूछें, अब आप प्रश्न पूछे, तो आप अब प्रश्न पूछिए। ठीक है, पूछे नहीं होता है, ऐसे आप टीचर से भी नहीं लैंग्वेज में बात कर सकते कि पूछे, तो पूछिए अगर आप बोलोगे तो रिस्पेक्टिव रहेगा और आपको ये शब्द यूज करना है। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछिए। कारक संबंधित अशुद्धियाँ देखिए, कारक मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं ट्रिक के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, इस तरह से ट्रिक लगाई है, एक बार में उसको लाइन को पढ़ लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। वाक्य में कारक देखना है और आप बता दोगे कि कौन सा कारक लगा हुआ है, ये आपके कारक रहेंगे। अब कारक से संबंधित यहाँ पे अशुद्धियाँ करेंगे। ठीक है, अशुद्धियों से शुद्ध करेंगे वाक्य को। देखो, अशुद्ध है मैं घर पर रहूँगा, देखो यहाँ पर जो है पर लगा है, ये कारक है भाई। ठीक है, पर यहाँ पे ये जो पर लगा है, ये जो कारक लगा है, ये गलत लगा है। ठीक है, यहाँ पे मैं घर में रहूंगा, तो यहाँ पे मैं कारक आएगा, ना कि पर कारक आएगा, तो ये जो अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। जिसने मेरी कारक वाली वीडियो जो मैंने मैराथन डाली थी, जिस कंप्लीट हिंदी व्याकरण वाली, उसने जो वीडियो देख ली होगी, वो यहाँ पे जो है आंसर बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में पा रहे होंगे। ठीक है,
तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो भी देखें, उसके बाद ये देखें, और जो वीडियो डालने वाली हूँ, जो टॉपिक बचे हुए हैं वो देख ले। और जो स्टूडेंट बता दूं, जो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, तो उनके कुछ टॉपिक ग्रामर के अलग होते हैं, जैसे कि अलंकार उनसे पूछे जाते हैं, कॉमन में नहीं पूछे जाते भाई, ठीक है। और उसके साथ रस पूछे जाते हैं, छंद पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये 3-4 टॉपिक है। अगर आप सभी कहोगे हिंदी वाले, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले, तो मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से, रस पूछे जाते हैं, ये आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। बाकी कॉमन नंबर वाले में ये 15 नंबर की हिंदी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद करते हैं, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र को लिखा, ये आपका शुद्ध है, पत्र लिखा ये आपका शुद्ध है, ठीक है, कारक की दृष्टि से। उसके बाद देखो, शत्रु युद्ध क्षेत्र में भाग खड़ा हुआ, शत्रु युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, मैं नहीं होगा, ठीक है, से होगा। उसके बाद देखिए, ये में से पर, ये जो है ना का की, ये सब कारक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध कारक है वो शुद्ध करना है। तो मैं कहाँ गया था, तुमसे कहा गया था, तो ये सही हो जाएगा। इस पुस्तक के अंदर, सॉरी, इस पुस्तक के अंदर 300 पृष्ठ हैं, तो इस पुस्तक में, ठीक है, अंदर थोड़ी ना है, में है, तो ये आपका शुद्ध है। उसे बोल दो कि आ जाए, उससे कह दो वो आ जाए, ठीक है, कि आ जाए। दरअसल मैं उसका ईमान डोल गया है, तो दरअसल उसका ईमान डोल गया है, तो ये चीज हो जाएगी, ये आपके हो जाएंगे अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध बनाने। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे मैंने पर्यायवाची शब्द लिए हुए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से अगर आप पर्यायवाची शब्दों को समझ लोगे, उनके नाम समझ लोगे, तो आप आंसर मतलब जो है इजली निकाल लोगे। देखिए आंसर यहाँ पे जो पर्यायवाची लिखे हैं, ये सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। ये तो मैं नहीं कह सकती, इनमें से क्वेश्चंस आपको लिए जरूर बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जरूरी, जैसे प्रकाश है, प्रकाश का उजाला, चमक, ज्योति, रोशनी, इनमें से अगर आप 2-3 पॉइंट भी याद रख लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि प्रकाश ही नहीं पूछा जा सकता आपसे, इस तरह से पूछा जाता है रोशनी का पर्यायवाची बताइए, तो रोशनी के पर्यायवाची ये हो जाएंगे, चमक के पर्यायवाची ये हो जाएंगे। तो इनमें से एक लाइन जो दी हुई, 4-5 जो आपको पर्यायवाची नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको 1, 2 या 3 तो याद रहेंगे ऑप्शंस में, उसी तरह से आप एग्जाम्पल में टिक कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। इन पर्यायवाची शब्दों को कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भाषा में पर्यायवाची शब्दों की जितनी अधिकता होगी, वह उतनी ही उच्च कोटि की भाषा मानी जाएगी, ठीक है। तो हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं ये हैं। उसके बाद देखो, अधिक दिया हुआ है, अधिक का जो पर्यायवाची रहेगा, अति रहेगा, अतीव रहेगा, ज्यादा रहेगा, बहुत रहेगा, ठीक है। अधिक है, बहुत है, अति है, अतीव है, ज्यादा है, बहुत है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेकंड, अनुचर का दास है, नौकर है, वृत्य है, सेवक है, ठीक है। पूजा का आराधना हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, पूछा गया है पहले भी। अर्चना भक्ति, उपासना, ये हो जाएंगे। प्रकाश के क्या क्या हो जाएंगे, रोशनी है, ज्योति है, चमक है, उजाला है। पराजय के क्या हो जाएंगे, हार है, ठीक है, पराभव है, निराधार है। उसके बाद है पर्वत, पर्वत का क्या है, अचल, गिरि, नग, पहाड़ और शेर। बर्फ का क्या है, तुषार, तुहिम, निहार, हिम। उसके बाद बादल का क्या है, घन है, जलद है, जलधर है, प्योद है, नीरद है, मेघ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची मैंने लिए हुए हैं, बाकी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बट आपको समझने की चीज़ें, अगर आप कुछ भी चीज़ें कर लेते, 150 पर्यायवाची भी याद रख लेते हो, शब्दों को याद रख लोगे, ठीक है। मोस्टली से बादल का, शराब का, महादेव, जैसे यहाँ पे लिए हुए हैं, जो ये मृग हो गया, लहू हो गया, वर्षा हो गई, चंद्रमा का हो गया, सूर्य का हो गया, इनसे आप 2-3 नाम भी याद रख लोगे इनके पर्यायवाची, तो आप आंसर निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बाकी पर्यायवाची कितने भी ले लो भाई, सभी चीज़ों के कई नाम होते हैं। बादल का घन है, जलद है, जलधर है, प्योद है, नीरद है, मेघ है। भयानक का भयावह है, भयंकर है, भीषण है, विकट है, विकराल है। नियति का भाग्य है, प्रारब्ध, किस्मत है। शराब का मंदिरा हो जाता है, वरुणी हो जाता है, सुरा और हाला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, महादेव का क्या है, आशुतोष है, त्रिलोचन है, शिव है, शंकर है, रुद्र है, पशुपति है। मित्र का क्या है, मित है, सखा है, दोस्त है, सहचर है। मृग का क्या है, हिरण है, कुरंग है, सारंग है। 15 बता दो, यतन, परीक्षण है, ठीक है, यतन का परिश्रम है, प्रयत्न है, प्रयास है, मेहनत और उद्यम है।
तो यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीडली चल रही हूँ क्योंकि समझाने वाली चीज़ें यही हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक बार खुद आपसे पढ़ना, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से सुनो, जो बोल रही हूँ खुद से पढ़ना। तो आप 2-3 बार इन चीज़ों को जो है रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से करने पड़ते हैं भाई ये सारी चीज़ें, जो समझाने की चीज़ें हैं वो मैं समझा भी रही हूँ। उसके बाद बता दूँ, यतन परिश्रम होगा, प्रयत्न प्रयास मेहनत उद्यम, राजा नृप नरपति नरेश भूपेंद्र भूपति, लहू का रुधिर रक्त खून शोषित, वर्षा का वर्षात बारिश वृष्टि में, विधन का रुकावट अड़चन बाधा हो जाता है। चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा से क्वेश्चंस आता है और चंद्रमा के नाम भी बहुत सारे हैं, इनमें से 3-4 नाम भी ध्यान रख लोगे तो ऑप्शंस में मिलेंगे, उसी प्रकार से आप टिक कर पाओगे। द्विजराज इसको कहा जाता है, शशि रजनीपति हिमकर निशानाथ शशांक राकेश मृकांक राकापति इंदु रजनीश और काला निधि। उसके बाद देखिए, जलयान का पोत है, जहाज है, रोहित है, तलवार का करवाल है, चंद्रहास है, खंडक असी है, तोता का दाड़िम है, प्रिय है, रक्त है, तुंड है, शुक्र है, कीर है, सुआ है, सुगा है, अंतपुर का हरम रनिवास जना खाना है, अन्न का अनाज शस्य धान्य है, आंग तुनुक का मेहमान अतिथि पाहुन है, ठीक है। आभूषण का गहना अलंकार आभरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आभूषण, ठीक है। उसके बाद बता दूं, इंद्र का क्या आ जाएगा, मधवा शुक्र सुरपति, ऊट का कर्म तिलक उष्ट कमेल, कलिका का कल कली मुकुल, खिड़की का झरोका गवास बतायन, गर्दन का नंदन खर वैष्णव सारस रासव, ठीक है, रासव, चंदन का मगल्य श्रीखंड मल यज। तो ये हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है भाई, तुनीर तुनी तरकस निसर्ग तारक का उड़यन तारा नक्षत्र, ये आप पोज करके बंद करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। देव का अमर, ये जो देव है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमर सुर विबुध हो जाता है। दुर्जन का खल दुष्ट पामर, दुग्ध का दूध शीपे, दुर्गा चंडिका भवानी कालिका, धरती का धरा पृथ्वी वसुधरा और मेदिनी, नर का मनुज मनुष्य पुरुष मानव, नदी का पंगा त्रिंगनी त्रिटनी, नादव ऋषि ब्रह्मपुत्र देव ऋषि, पासन का पाहन उपल प्रस्तर, पेखरू का बिघय पक्षी, खंग पिता का पितृ जनक पाप, पद का चरण, पद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पद का चरण पाद पैर हो जाएगा, ठीक है। प्रीति का स्नेह अनुराग प्रेम हो जाएगा, प्रात का निर्जन झरना और सोता, पत्ता का पल्लव दल वर्ण, बंदर का मरकट शाखा मृग कपिस और वानर हो जाएगा। वह ब्राह्मण का महीसुर विप्र दर्ज, बाल का कज अलग केस हो जाएगा, ठीक है। बाघ का आप यहाँ पे दिया हुआ है वाग्र चित्रक साद्रुल, घोड़ा का दिर वेज भरमन मधुप। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, माँ का ध्यान रख लेना, ठीक है। पुरुष धाती जन्य हो जाता है, मुक्ति का कवल्य मोक्ष निपान, माखन का दधी सागर नवनीत लोधी, रहा मार्ग पथ हो जाएगा मघ का। तो ये आप कर लेना भाई, ठीक है। यमुना का पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था, यमुना का अग्रजा रविंतना और कालिंदी। रण समर युद्ध संग्राम रावण, यहाँ पे जो मैंने पर्यायवाची लिए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इनको कर लेना, ठीक है। एक बार इनको वीडियो को आप जो है बंद करके पोज करके वहाँ पे आप देख सकते हो, इन चीज़ों को रिवीज कर लेना, 2-3 बार रिवाइज करोगे रिपीट करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अनेकार्थी शब्द, देखो अर्थ की दृष्टि से हिंदी शब्दों का एक ऐसा वर्ग होता है जिसके अंतर्गत आने वाले शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अंक हो गया, अंक को हम क्या है, गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय अंक, संख्या चिन्ह कहते हैं। अक्ष को आंख, ये भी एक प्रकार से पर्यायवाची की तरह होते हैं, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ। आंख सर्प ज्ञान मंडल धुरी पहिया आत्मा अग्र आगे पहले अगुआ सिरा श्रेष्ठ। अंग अंबर दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, अंबर। आकाश है वस्त्र है। अब बाद क्या है, कलंक नियम के विरुद्ध। अक्षर क्या है, ब्रह्म विष्णु शिव धर्म कगर मोक्ष सत्य और जल, आपका ये हो जाएगा अक्षर। उसकी प्रकार है, आकार आशा में की दुवृक्ष, अर्थ का धन मतलब के लिए, अर्थी धनी आकांक्षी और गर्जमद। अमृत गिलो स्वर्ण जल पारा दूध अन्न हो जाएगा। अजमेघ राशि बकरा दशरथ के पिता भ्रातृ हो जाएगा। तिथि मेहमान साधु यात्री। अंतर वैध्यान अवधि अवसर आकाश और मध्य हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षा का आकांक्षा आशा प्रत्याशा
आवश्यकता। अरुण का लाल सूर्य की सारथी और सूर्य, आत्मा का अग्नि सूर्य, परमात्मा ब्रह्म और सबरूप। आम का एक फल और सर्वसाधारण, आपत्ति विपत्ति ऐतराज हो जाएगा। उत्तर का उत्तर दिशा है, हल है और जवाब है। कनक का सोना और धतूरा, कनक जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कनक का ध्यान रख लेना, कनक का सोना और धतूरा। कर जो है हाथ है, सूंड है, किरण है, टैक्ट है। कवध का सिर रहित संप्रमान, ठंड राहु पेट बादल एक राक्षस। कल श्रेष्ठ स्पष्ट मधुर ध्वनि, मशीन आराम सुंदर आगामी, कल बीता समय, ठीक है। काज का कार्य बटन व छिद्र, काल का अकाल समय, यमराज मृत्यु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इन सारी चीज़ों से, एक एक क्वेश्चन मुहावरों से, क्वेश्चन पर्यायवाची से एक क्वेश्चन, पर्यायवाची नहीं तो अनेकार्थी शब्द से एक क्वेश्चन, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और एक शुद्ध वाक्य अशुद्ध से शुद्ध बनाना, ये जरूर आता है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है भी स्टेट के हिंदी वालों का। कुल सब योगफल वंश, कुशल का चतुर, क्षेम खैरियत, कोट का किला, पहनने का वस्त्र। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो वाला टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इस तरह से, जो श्राप से मुक्त है उसको क्या कहते हैं, श्राप मुक्त, ठीक है। एक आपको सेंटेंस दिया होगा, उसका आपको एक अर्थ में आंसर दोगे तो इस तरह से दोगे। फिर एक शरण में आना चाहता हो, शरणार्थी। और एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रख लेना, एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनर कैसी भी पूछ ले आप आंसर निकाल दोगे। शरणार्थी इस तरह से दे दे, शरणार्थी दे दिया, इसका क्या है, आप जब वाक्यांश करोगे तो जो शरण में आना चाहता है आपका आंसर ये करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको वाक्यांश जो है इस तरह से दे दिया होगा विग्रह करके, जब आप इसका एक अर्थ निकालोगे, एक शब्द में बताओगे, तो इस तरह से आपको दोनों ही चीज़ पता होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा ना हो, लिखा हो, उसको कहते हैं शिक्षित। उसके बाद है हित चाहने वाला को शिविक्षु कहते हैं। जो केवल शाक खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। सिर पर धारण करने वाले को शिरोधार्य कहते हैं। श्रम करके जीने वाले को श्रमिक कहते हैं। श्रम से प्राप्त होने वाले को श्रमधार्य साध्य कहते हैं। सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले को असापेक्ष कहते हैं। अत्यधिक छोटी चीज़ों को देखने वाला यंत्र क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद है अपना ही स्वार्थ चाहने वाला स्वार्थी होता है। अहिंसात्मक ढंग से अन्याय का विरोध करने वाला सत्याग्रह होता है। जिसमें सबकी सम्मति हो उसको सर्वसम्मत कहते हैं। अपनी ही जाति का हो सजातीय हो जाएगा। उसके बाद है आपका सप्ताह में एक बार होने वाला को साप्ताहिक कहते हैं। वही अपनी इच्छा से चलने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छी तरह सुना हुआ हो सुसूत्र हो जाएगा आपका। सबसे अधिक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान हो जाएगा। एक ही माता से जन्म लेने वाले को क्या कहा है यहाँ पे, सहोदर कहा है, ठीक है। उसके बाद है सहन करने की शक्ति वाला सहनशील। उसके बाद चलते हैं, जिसका आचार अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जिसका आचार उसे सदाचारी कहते हैं। जो स्वयं सेवा करता है उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव। जो सबके साथ समान व्यवहार करे समदर्शी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सदवा कहेंगे, ठीक है, सदवा। और जिसका पति जीवित नहीं होता उसको विधवा कहते हैं। समान अवस्था वाला समवैश्यक हो जाएगा। सब कुछ खोने वाला सर्वहारा। सब कुछ हारा मतलब सर्वहारा। जो सरोवर में उत्पन्न हुआ हो सरसिज, ठीक है। जो केवल अपना भला चाहता हो उसको स्वार्थी। युगों से चलाने वाला को सनातन कहेंगे। सनातन जो युगों से चलती आ रही जो चीज़ें। संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ। जो सरलता से प्राप्त हो जाए सुलभ। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई स्टेट के एग्जाम में, ध्यान रख लेना ये चीज़ें। उसके बाद देखो क्या हुआ, हाँ, जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसको क्या कहेंगे, सुलभ कहेंगे। जो सरलता से प्राप्त हो जाए। और जहाँ भोजन मुफ्त में बांटा हो सदावर्त हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन होता है, ठीक है, जहाँ पे मिलन होता है। जहाँ दो या अधिक नदियों का मिलन हो वहाँ संगम होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कन्फ्यूजन है इसलिए दोनों सेंटेंस एक साथ दिए हुए हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो तो वो तो सम्मेलन, और जो नदियों का मिलन हो तो संगम है। जो संस्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय कहते हैं। स्मरण कराने वालों को स्मारक कहते हैं, ठीक है। सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। जो अपने बल पर निर्भर हो उसे
स्वावलंबी कहते हैं, अपने ही जो बल पर निर्भर रहेगा उसको स्वावलंबी कहेंगे। ठीक है, जो सहन करता है उसको सहस्त्रु कहेंगे, जिसकी 1000 भुजाएं हो सहस्त्र भुजाओं बाहु कहेंगे, सहस्त्र बाहु कहेंगे, जिसमें समान अधिकार पर विश्वास हो उसे समाजवाद कहेंगे, एक जाति समजातीय सब जो सबका प्यारा हो उसको सर्वप्रिय कहेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपके यहाँ से कर लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाक्य के लिए एक ही शब्द। उसके बाद कुछ विलोम शब्द करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विलोम शब्द भी पूछा जाता है। तो अब इसको करते हैं। ये वाली वीडियो आप जरूर वॉच कर लो भाई, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं भी मिला तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अब जब आप कर लोगे तो आपके माइंड में बहुत सारा डाटा रहेगा, आप आंसर नहीं लगाओगे, क्योंकि तुक्का भी इस तरह से ठीक लग जाता है, क्योंकि तुक्का भी जब भी ठीक लगता है जब आप चीज़ें बहुत सारी पढ़ी होते हैं। ठीक है, तो करते हैं विलोम शब्द। अंतरक जो रहेगा उसको वही रंग कहते हैं। ठीक है, अंतरक का विलोम होता है वही रंग। अनुज का होता है अग्रज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकाय का होता है सकाय, अंधेरा का उजाला, अपमान का सम्मान, अगला का पिछला, आदर का अनादर, अनाथ का सनाथ। देखो कुछ विलोम शब्द तो ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको आप देख के ही बता दोगे कि सॉरी जिनको आप देख के ही बता दोगे कि इसका क्या है विलोम क्या रहेगा। ठीक है, बट कुछ जो होते हैं वो कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन वाले जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन पे अधिक ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अनाथ का सनाथ इजिली कर लोगे, आदर का अनादर इजिली कर लोगे, अगला पिछला ये आपको पता होता है। बट जैसे कि अनुग्रह का विग्रह होता है, ध्यान रख लेना भाई, अर्थ का इति होता है, तो ये कन्फ्यूज करते हैं, और एस्टेट के एग्जाम में भी वही चीज़ें पूछी जाती है जिनमें बच्चे कन्फ्यूज हो, जो टाइम कंज्यूम करे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना, जो चीज़ें आपको घुमाने वाली हों वही आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन्हीं चीज़ों के। अपेक्षा का उपेक्षा का अपेक्षा हो जाता है भाई, अंत का आदि हो जाता है, अनुकूल का प्रतिकूल, ध्यान रखना, आरोह का अवरोह, आकाश का पाताल होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, सामिस है ये भाई। ठीक है, निरामिस होता है। और देखो किसी बच्चे को यहाँ पे क्वालिटी वगैरह हो तो आपके जो ऊपर वीडियो के ऊपर 3 डॉट होंगे, वहाँ पे आप क्वालिटी बढ़ा के इसको क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपकी जो मैंने ली हैं, जो मेरे पास मटेरियल था वहीं से मैंने, क्योंकि मैं इनको लिख नहीं सकती क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे डाटा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब करोगे तो आपके यहाँ से 1 नंबर पक्का होगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसी तरह से PDF बनाई, जिससे क्या है बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सके। तो ज़रूर इस तरह से कर लेना भाई, एडजस्ट करना, क्वालिटी करके आप यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो चीज़ों का। तो हम कहाँ थे, सामीस का निरामिस होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, अमीर का गरीब होता है, असुर का आपका सुर होगा, अनिवार्य का वैकल्पिक रहेगा, अनंत का अंत रहेगा, आदर का अनादर। ठीक है, आदर का अनादर, आय का व्यय होता है, आर्य का अनार्य होता है, आवश्यक का ना आवश्यक होता है। उसके बाद ये वाले कर लेते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। देखो अंदर का बाहर हो गया, अनुराग का विराग हो गया, अवनीति का उन्नति होता है, अतिवृष्टि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अंधकार का प्रयास पता होगा, अवकाश का अनावश्यक का, अंगम का सुगम, अत्यधिक का अत्यवलंब्य होगा। क्या लिखा है, मुझे सपा ना दिख रहा, हाँ इसका लिखा है अत्यधिक का अत्यल्प। ठीक है, अपना पराया अमृत जहर, अल्प ज्यादा, अल्प का क्या है ज्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई अल्प। अभिमान का विनम्रता रहेगा, आपका जो है ये क्या है, रुकिए, अवाचीन का प्राचीन, अवाचीन का होता है प्राचीन। ठीक है, आयत का निर्यात होगा, आशा का निराशा, आलस्य का सफूर्ति, आवृत का अनावृत, आलोक का अंधकार है, अर्थ का अनर्थ है, अस्त का उदय है। उसके बाद आपके दिए हुए हैं, अल्पवायु का दीर्घायु है, अपना का पराया है, आतुर का अनातुर है। ठीक है, आतुर का अनातुर कर लोगे नहीं तो इजिली, आहार का निराहार है, आलसी का परिश्रमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आस्कित का वृक्क। ठीक है, वृक्क, आस्था अनास्था, अनास्था। उसके बाद है आविर्भार्य का तुरोभाव हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उपयोग का अनुपयोग। उसके बाद उत्तम है उसका उधम दिया है, आदि का अनादि दिया है। बहुत सारे लिए हैं मैंने। ठीक है, अच्छे से कर लेना, यहाँ से भी मिलेगा और इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा
कि आंसर किस तरह से। कुछ और भी हैं भाई, ये भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी जल्दी से देख लेते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। 1 नंबर पक्का हो जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। और कहाँ से लाएगा, एस्टेट वाले भी कहाँ से लाएंगे इतना सारा डाटा। आंतरिक का बाह्य, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आदान का प्रदान, आध्यात्मिक, भौतिक, आदर्श, सूक्ष्म, उग्र, शांत, उतार चढ़ाव। एक बार तो मैं पढ़ा रही हूँ, 1-2 बार खुद से कर लेना, ठीक है, आंसर एक पक्का हो जाएगा। इन चीज़ों पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपको जो है ध्यान से समझनी पड़ेंगी और रिपीट करनी पड़ेंगी, जो आपकी जुबान पे वो चीज़ें आ जाएं। उसके बाद हम उपकार का अपकार हो जाएगा, ठीक है, उ का जो है ए बन जाएगा। उभरा का उसर, उच्च का नीच, एक का अनिक्य, उदार का अनुदार, उपस्थिति का अनुपस्थिति है, उपाय का निरुपाय है, ओछा का गंभीर है, ओछा का गंभीर है। इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। देखो, ओछा का गंभीर है, ठीक है, औपचारिक का अनौपचारिक इजली लगा दोगे तुम, कूर का दयालु भी लगा दोगे, ठीक है, कम का ज्यादा भी, कड़वा मीठा, ये तो सही है, इनको तो हम इजली कर लेंगे। कुपात्र, सुपात्र, ओछा गंभीर, इस तरह के घुमा देते हैं। उपाय का निरुपाय। तो क्रय का विक्रय हो जाएगा, पता होगा आपको। कठोर का कोमल है, विलोम शब्द। खरा का खोटा है, कायर का बहादुर है, कृपालु का कूर है, खुला का बंद है, खाली का भरा है, खल का सज्जन है, ऐसा का वैसा, ठीक है। ऐच्छिक का वैकल्पिक, ऐच्छिक का क्या है, विकल्पिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार मेरे एग्जाम में आया था ये, ऐच्छिक का विकल्पिक। गर्मी, सर्दी, गुण, दोष, गुरु का लघु, गृहस्थ का संन्यास, ग्राहक का दिया हुआ है त्याज्य, कद का पद हो जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं। आग का पानी है, आग आगत प्रतीका का विगत प्रतीका है, आदर्श का यथार्थ है, आधुनिक का प्राचीन है, आरंभ का अंत है, योग्य का योग्य है, उपयुक्त का अनुपयुक्त है, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट है, उत्तर का निरुत्तर है, उन्नति का अवनति है, उपयोगी का अनुपयोगी है, उष्ण का शीत है, एक का अनेक है, एकता का अनेकता है, उपचार का अनुपचार है, उचित का अनुचित है, उद्यमी का आलसी है, औचित्य का अनुचित है, कटु का मधुर हो जाता है, मधुर, कृतिक का कृत्यधन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृतिक कृतिक धन, इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत सी, ये तो है, ठीक है, इसका जो विलोम होगा ये कृत्य धन होगा, ठीक है। तो कर्म का, क्योंकि देखो इसमें कन्फ्यूजन बता दूं क्या रहेगी, जो कृतिज्ञ है ना, इसका अकृतिक का आपको दिया होगा तो वो नहीं होगा, कृत्य धन इसका विलोम होगा, तो इससे आप ध्यान रखना है, कभी कृत्य कर दो बाकी तरह सभी की तरह। कर्म का निष्कर्म होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कुटिल का सरल, कृपण का उदार, खरीद का विक्रय, कपूत का सपूत, क्रिया का प्रतिक्रिया, कृष का बलवान, खेद का प्रसन्नता, खंडन का मंडन हो जाएगा, चिंतित का निश्चित, सहज का कुटिल, गमन का आगमन, गहरा का उथला है, गुप्त का प्रकट है, ग्रामीण का नागरिक है, गृहित का उत्कट है, और गरीब का आपका क्या है, अमीर है, क्या है, गरीब का अमीर तो पता भी होगा आपको। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके, ठीक है, विलोम शब्द। अब करते हैं हम आपके मुहावरे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मुहावरा भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए मुहावरे करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, कुछ मुहावरे कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं मुहावरे, तीनों ही लेवल पे 1 नंबर का मुहावरा जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यहीं से बन जाएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे लिए हैं, नहीं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि मुहावरे का आंसर हमको कैसे निकालना होता है। तो जरूर कंप्लीट वॉच करें, मुहावरे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, 1 नंबर पक्का है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है, अंधे की लाठी घर में भी सुना होगा, जिसे कहते हैं मम्मी पापा या दादा दादी, ये तो मेरे एक अंधे की लाठी था। तो अंधे की लाठी एक मात्र सहारा, रामू अपनी विधवा माँ का अंधे की लाठी है, ठीक है, एक ही सहारा, एक ही बेटा है, तो रामू ही है जो भी है उसके लिए, तो वो अंधे की लाठी हो जाएगा, अंधे की लाठी, क्योंकि अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, भाई उसका तो लाठी सहारा होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो विधवा माँ है उसका जो बेटा है उसके अंधे की लाठी के वो समान है। उसके बाद अकल चरने जाना, अकल चरने जाना जो बुद्धि है न होना, ठीक है, अकल चरने जाना तो बुद्धि न होना।
उसके सोचने व करने में ही कहीं समानता नहीं है, लगता है उसकी अकल घास चरने चली गई है। क्या कहा गया है? उसके सोचने और जो कार्य वो कर रहा है उसमें कोई समानता नहीं है। वो कर क्या रहा है और सोच क्या रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ये क्या होती है? अकल जो है उसकी घास करने चली गई है। उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और क्या वो कर रहा है। नेक्स्ट जो है मुहावरा वो है अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना। अकल पर पत्थर पड़ गए भाई, मूर्खता का उसने काम कर दिया। जो उसकी अकल थी वो धरी की धरी रह गई, उस पे क्या है? पत्थर गिर गए। मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था, इस तरह से हो जाएगा, और तुम क्या लेके आए? कहीं तुम्हारी अकल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए? उसने तो उसे काम तो कुछ और कहा था और वो कुछ और ले आए, तो उसने क्या है? उसे बताया हुआ काम भी उसने गलत कर दिया। तो उसकी जो अकल थी उस पे उसके पत्थर पड़ जाना, तो इसका जो हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब भी मैं तुमसे कोई काम कराने को कहता हूँ तो अगर मगर करने लगते हो कि मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ, मैं तो वो काम करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब बहाने ढूंढने लग जाते हो, अगर मगर करने लग जाते हो। तो इसका जो अर्थ ये होगा कि जब भी मैं कोई काम कहता हूँ तो तुम अगर मगर करने, बहाने बनाने लग जाते हो। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। ठीक है। अब तो रामू के अच्छे दिन आ गए, उसकी लॉटरी खुल गई। ठीक है। तो ये चीज होगा, जब आपका स्टेट पास हो जाएगा तो आप भी कहोगे अच्छे दिन आ गए और वैकेंसी आ गई, तो भाग्य खुल गया। ठीक है। तो आई होप सो कि आपका स्टेट पास हो जाए और आपकी जो है वैकेंसीज भी आ जाए, आपकी सभी सब्जेक्ट, जिसका भी जो सब्जेक्ट हो उनको मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हरियाणा में वैकेंसीज नहीं आई हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मुहावरा होगा वो है अन्न जल उठना। ठीक है। जीवन समाप्त होना, अन्न जल उठना मतलब कि अब अन्न जल उसके लिए रहा ही नहीं, जीवन ही खत्म हो गया। एक न एक दिन संसार में सभी का अन्न जल उठ जाएगा। ठीक है। जो अन्न जल वो ग्रहण कर रहे हैं वो एक न दिन उनके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपना राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है। अपनी बात पर खड़े रहना। अपना राग अलापना मतलब जो उनकी राग है, जो उनकी बातें हैं वो ही अलापना। रमेश बड़ा जिद्दी है, आप हमेशा अपना ही राग अलापता है, अपनी बातें करता है। अपना सा मुंह लेकर वह रह जाना, लज्जित होकर चुप रहना। ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो मैंने उसके सामने ही भेद खोल दिया, तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है। बातें बना रहा था और मैंने उसका भेद खोल गया तो वो चुप हो गया। तो इसका अर्थ इस तरह से निकाल लोगे, अकल का पुतला होना, बुद्धिमान होना। आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अकल का पुतला समझते हैं। ठीक है। तो इस तरह के मुहावरे का यूज करते हैं। अकल का पुतला होना मतलब बुद्धिमान होना। अपने पाम पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना ही काम स्वयं बिगाड़ लेना। ठीक है। जमींदार से लड़ाई मोल लेकर उसने अपने पाम पर कुल्हाड़ी मार ली, उसको जमींदार की जरूरत पड़ती थी और उसी से लड़ाई कर ली और अपना ही काम बिगाड़ लिया। तो ये चीज होगी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ है? बात तो तब है जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। अपनी बड़ाई तो भाई सब कर लेते हैं, बात महत्वपूर्ण जब होगी जब कोई और उसकी तारीफ करे, उसके जो है कर्मों के अनुसार। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है। ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर जब वो बन जाएगा, तो जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक रहता है, जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो अपने पैरों पर खड़े होने की उसको आवश्यकता रहेगी। अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना। कश्मीर भ्रमण का आज अंतिम दिन है, अपने अरमान निकाल लो, कल ये दृश्य नसीब नहीं होगा। ठीक है। क्या कह रहा है? जो भी आपका अरमान है, जो भी आपकी इच्छा है उसको पूरी कर लो, क्योंकि आज जो हम यहाँ पे जैसे घूमने तुम गए हो तो आज यहाँ हो और कल अपने घर रहोगे, तो आज जी भर के अपना घूम फिर लो, बाकी ये दृश्य फिर आपको नसीब नहीं होगा। अरमान रहना, इच्छा को पूरा न होना। ठीक है। अरमान रहना, कोई अरमान है, कोई इच्छा है, अधूरी रह जाना, मतलब कि जैसे कक्षा में प्रथम आने पर मेरा अरमान धरा ही रह गया, उसको प्रथम आना था लेकिन नहीं आ पाया, तो उसका जो अरमान था, इच्छा थी, वो पूरी ना हो पाई। इसका अर्थ ऐसे निकालेंगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। ठीक है। तो इसका देखो एग्जाम में या तो आपको इस तरह से पूरा जो है विग्रह इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। अर्थ
या फिर इसका जो रहेगा अपनी किस्ती लग पकना, इसका जो मूल अर्थ रहेगा सबसे अलग रहना। ठीक है, इसका इस तरह से आंसर देना होगा। तो या फिर सबसे अलग अलग रहना ये चीज़ दी होगी और आपको क्या है उसका मुहावरा बताना होगा कि अपनी किस्ती अलग पकाना होगा, या ऑप्शन में कुछ और होगा। तो जो सही उस पर सटीक बैठे आपको वही राइट करना पड़ जाएगा। ठीक है, आंखें खुलना, होश आना। इस बार वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद मेरी तो आंखें खुल गई कि पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पास नहीं हुआ जाता। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए। जी कड़ा करना, मेरी बात सुनने के लिए जरा कलेजा थाम लो। मतलब कलेजा थाम लो, जो बात मैं अब कहने वाला हूँ, ठीक है, उसको अगर सुनना है तो अपने कलेजे को थाम लो। दुख सहन के लिए जो कड़ा करना, तो ये हो जाएगा इसका मूल अर्थ। कान पर जू रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। उस नौकर को बहुत समझाया लेकिन उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। कलेजा मुंह को जाना, मन विकल होना। ठीक है, मन का विकल होना। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपको मुहावरे का जरूर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से जब आप करोगे चीज़ों को तो यहाँ से आंसर सही निकालोगे कि मुहावरे सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आंसर किस तरह से जो हमारी जो लाइफ होती है उससे किस तरह से कनेक्ट होते हैं मुहावरे, और उनका हम किस तरह से अर्थ निकाल के आंसर सही कर सकते हैं। कसौटी पर कसना, परीक्षा करना। कसौटी पर कसने के बाद ही मित्र की परख की जाती है। कफन सिर से बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए सदैव अपने सिर पर कफन बांध रहते हैं। कान खड़े करना, सचेत करना होना। सिंह की गर्जना ने जंगल में गुजर रहे यात्रियों के कान खड़े कर दिए। जब वो गजरे तो यात्री को पता चल गया। ठीक है, तो उनके कान खड़े हो गए। कलई खुलना, असलियत प्रकट हो जाना। नेता चाहे झूठ बोलकर कितना ही धोखा क्यों ना दे, उनकी कलई खुलते देर नहीं लगती। कान भरना, चुगली करना। उमेश की बातों का विश्वास न करना, वह कान भरने में एक नंबर है। ठीक है, कान भरना मतलब चुगली चुगली कर देना। कहीं का न रखना, किसी काम को न छोड़ना। बिना वजह राकेश की बदनामी कर उसके दोस्त ने उसे कहीं का ना छोड़ा। कांटों पर लौटना, बेचैन होना। चिंता के कारण वह कांटों पर लौट रहा है। कागज की नींव अस्थाई और क्षणभंगुर वस्तु। संता ने कहा कि हमारा शरीर कागज की नाव है, अतएव इस पर अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जैसे कागज की नाव पानी में जाते ही जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, क्षणभंगुर हो जाती है वो वस्तु, उसी तरह से जो हमारा शरीर है ये भी क्या है, कागज की नाव के समान है। कागज के घोड़े दौड़ना, केवल कागजी कार्रवाई करना। ठीक है, आजकल सरकारी दफ्तरों में वास्तविक काम तो बहुत कम है, कागजी घोड़े बहुत दौड़ाए जाते हैं। काटने दौड़ना, बहुत क्रोध प्रकट करना। उसका स्वभाव इतना बिगड़ गया है कि बात बात पर काटने को दौड़ता, मतलब बात बात पर चीखता चिल्लाता है। कान उमेटना, दंड या चेतावनी देने के लिए कान मरोड़ना। लड़के ने गृह कार्य नहीं किया इसलिए शिक्षक ने उसके कान उमेट दिए। किनारे बैठना, अलग रहना। हम अपना काम कर लेंगे, तुम अपने किनारे बैठो। किसी से कह देते ना, जैसे हम तो अपना अपना काम अपने आप कर लेंगे, तुम अपना काम देखो। ठीक है, तो यही रहेगा कि किनारे बैठना, अपना अलग देखो अपना। किनारे लगाना, काम पूरा करना। जब इस काम को हाथ में लिया तब किनारे लग गई। किसी के घर में आग लगाना, अपना हाथ सेकना, स्वार्थ सिद्धि होना, दूसरों को भारी हानि पहुंचाना। तो इस तरह से इसका करेंगे। मैं उमा देवी का खूब जानती हूँ, वे उन लोगों को दूसरे के घर में आग लगाना, अपना हाथ सेकती है। ठीक है, खाक में मिलना, नष्ट करना, घर से भागकर शीला ने अपने, तो ये आप भी कर लेना। ठीक है, आपको एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र करना। ठीक है, खूंटे से बांधना, अच्छी तरह याद रखना, जब बात खूंटे से बांध ली तो पड़ोसी कभी तुम्हारे सगे नहीं बन सकते। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल खुदा खुदा करके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दी। खून का घूंट पीना, भारी गुस्से के सह लेना। खून के आंसू रोना, अतिशय व्यथित होना। भूकंप के बाद की गई दशा में खून के आंसू रोया। गंगा जली उठना, कसम खाना। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। पुत्री का विवाह संपन्न होने के बाद माता पिता को लगा कि वे गंगा नहा लिए। खड्डा खोदना, बहुत हानि पहुंचाना, बुराई करना, जिम्मेदार के मुंह लगना, अपने लिए गड्ढा खोदना है। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों की चर्चा करना, अपने गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। गत बनाना मतलब पीटना। ठीक है,
तो जैसे कि इनका जो अर्थ होता है गाल बजाना, बकवास करना, तो बकवास से कोई भी आप रिलेटेड अर्थ निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको ऑप्शंस में दिए होंगे, जो वो वाक्य दिया होगा वो उस मुहावरे पर कितना से टिक बैठता है, वही उस तरह से आपको टिक करना पड़ेगा। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में बहुत भाव भर देना, ठीक है, ये होता है गागर में सागर। इस कविता में तो मानो कवि ने गागर में ही सागर भर दिया, बहुत सारी बातें कर दी थोड़े ही शब्दों में। गाढ़ी कमाई, बहुत परिश्रम में कमाया हुआ धन। गीता ज्ञान, प्रशंसा करना, गुण गोबर होना, तो ये हो जाएंगे आपके। मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं भाई, देखो धीरे धीरे दिखा देती हूँ, जिससे क्या है आप पोज कर करके स्लाइड्स को देख पाओ। चकमा देना, धोखा देना, चक्कर में डालना, इस तरह से, ठीक है, कि करके देख लेना सारे ही मुहावरे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक देखने को जरूर मिलेगा, एक एक मुहावरा जरूर आता है भाई, तीनों ही लेवल पे 1 नंबर बनना जाएगा। बहुत अच्छे मुहावरे लिखे हैं, ठीक है। मुहावरों का एक प्रकार से निचोड़ है, एक एक मुहावरा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा। नहीं तो अगर आपने ये मुहावरे कर लिए एक बार, तो यहीं से आप आंसर निकाल दोगे। ये रही, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये मुहावरे पूछे गए हैं। तो ध्यान से देख लेना, एक बार ये मुहावरे करके जरूर जाना है पेपर में। जो चीज़ें कराई हैं आज की वीडियो में, यहाँ से आपका एक एक जो आपका टॉपिक है, क्या हुआ भाई, जो आपके टॉपिक आज जितने भी करवाए हैं भाई, एक एक टॉपिक आपके यहाँ से बस इतने ही हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ से इन टॉपिक से आपको जरूर मिलेगा। पर्यायवाची कराए थे, विलोम कराए थे, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध बनाने वाक्य करा दिए, ठीक है, और आपके अलग ये करा दिए मुहावरे। तो ये 4-5 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, जरूर करना कंप्लीट, एक बार जरूर देख लें एग्जाम से पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत सारा डाटा लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जरूर करने हैं। अनेकार्थी शब्द भी करा दिए, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द कैसे होते हैं, तो ये जरूर कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो 90 नंबर का पेपर रहेगा उसकी मैं तैयारी करा रही हूँ, मोस्ट हेल्पफुल चीज़ें हैं, लिस्ट बना रखी है CDP साइकोलॉजी एस्टेट 2022 के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए हुए हैं, एक एक टॉपिक एक एक नंबर दिलाएगा, वो भी बहुत ईजी वे में, ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसी तरह से कंप्लीट हिंदी कराई है, रीजनिंग कराई है, और आपकी इंग्लिश कराने वाली हूँ, ठीक है, जो आपके कॉमन नंबर में आएगी। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।